नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेहा की आवाज़ चैनल में। आज के कहानी का नाम है भ्रम। कैसी गंवार बहू लाई हो भाभी, कम से कम हमारे खानदान की इज्जत का तो ख्याल रखती। या तो हमारे सोसाइटी में बैठने लायक भी नहीं। अंजना ने अपनी भाभी पूजा से कहा। पूजा जी की बेटी की शादी अभी एक हफ्ते पहले ही हुई थी। अभी घर में मेहमानों का आना जाना चल ही रहा था। आज पूजा जी ने सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सारे रिश्तेदारों को बुलवाया भेजा। पूजा जी की ननद अंजना भी आएंगी। पूजा जी का खानदान शहर के रईस खानदानों में से एक था, जहां हाई फाई लोगों का उठना बैठना है। जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों का हिंदी से तो कोई वास्ता नहीं, सभी अंग्रेजी के गुलाम हैं। ऐसे ही एक खानदान में अंजना जी की शादी हुई है। मायका और ससुराल दोनों दिखावे और अंग्रेजी के गुलाम थे। उनकी आदत भी वैसी ही है। लेकिन पूजा जी सादा जीवन जीने वाली फैमिली, अपनी मातृभाषा भाषा से जुड़ी, इसलिए वह बहू भी चुनकर लाई हैं, जिसने संस्कृत में पीएचडी कर रखी। जब से अंजना जी को बहू सरिता की पढ़ाई के बारे में पता लगा, उन्होंने मुंह बना रखा है। जब कथा के समय सरिता लाल साड़ी पहनकर श्रृंगार करके सामने आई तो अंजना जी उसे देखकर भड़क गईं। यह हमारे खानदान का पहनावा नहीं है, कुछ मॉडर्न होना चाहिए था। आजकल कौन हाथ भरकर चूड़ियां पहनता है। इस तरह की हजारे बातें। अंजना जी की बातें सुनकर पूजा जी मुस्कुराएं। दीदी, मेरी बहू बहुत अच्छी है, जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी। बड़ों को मान सम्मान देने वाली और हमारी रीति रिवाजों को समझने वाली। देखो अभी से सबके साथ कितना घुल मिल गई है। मॉडर्न बहू तो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। अब भाभी बहू तो सबसे बात भी हिंदी में ही कर रही हैं। कितना बुरा लग रहा है। इसने तो हमारे खानदान की नाक कटवा दी। कुछ तो लिहाज कर, इसे पता था कि कैसे खानदान में शादी हो रही है। कम से कम अंग्रेजी बोलना ही सीख लेती। अंजना जी फिर बोली, लेकिन बुआ जी, अंग्रेजी में बात करने से बोली में मिठास नहीं आती। नहीं बहू सरिता, अंग्रेजी में बोली तो अंजना जी चौंका गई। तुम्हें अंग्रेजी बोलने आती थी तो इतनी देर से अंग्रेजी में बात क्यों नहीं कर रही? मैंने सोचा तुमने संस्कृत पढ़ी है तो तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती होगी। अंजना जी खुश होते हुए बोली, क्योंकि मुझे अपनी मातृभाषा में बात करना अच्छा लगता है। हमारी मातृभाषा ही ऐसी इतनी खास, अंग्रेजी में वो मिठास व प्यार कहाँ। सरिता ने प्यार से कहा, जैसे हिंदी के प्यार में हो गई हो। अच्छा, ऐसे क्या खास है तुम्हारी हिंदी में जो हमें नहीं पता? हम सबको भी बताओ तो हम तुम्हारी बातें माने। अंजना जी बोली, आप मेरी कौन लगती हैं? बुआ लगती हूँ। भाभी, लगता है तुम्हारी बहू पागल हो गई है। अंजना जी, मैं आपसे अंग्रेजी में बात करूंगी तो आपको क्या कहकर संबोधित करूंगी? आंटी, और क्या? या जो चाची मामी हैं उनको क्या बोलूंगी? अरे, इन्हें भी आंटी ही बोलूंगी, और क्या। यही तो बुआ जी, हिंदी में हर रिश्ता अलग बना है। हर रिश्ते का अपना शब्द है, उस शब्द की अपनी अलग भावनाएं हैं और प्यार हैं। और अंग्रेजी में हर रिश्ता केवल एक ही शब्द से जुड़ा है, आंटी, जिसमें ना कोई प्यार ना कोई भावना, जैसे किसी ने शब्दों का डंडा मार दिया हो। ऐसे ही खास है हमारी हिंदी, यही प्यार और यही भावना। हिंदी में अंग्रेजी भाषा की तरह रूखापन नहीं है। मम्मी जी, अंग्रेजी में आपको भी सिस्टर इन लॉ बोलती हैं और चाची जी को भी। अगर दोनों एक साथ खड़े हों तो कितना भ्रम होता है कि वो किससे बात कर रही हैं, अपनी ननद से या अपनी देवरानी से। इसलिए मुझे अंग्रेजी आती है, लेकिन फिर भी अपनी मातृभाषा हिंदी से ही प्यार है। इसलिए मैंने संस्कृत में पीएचडी की है, क्योंकि मेरी हिंदी की बात ही कुछ है, खास है, जो इसे सभी भाषाओं में खास बनाती हैं। कहकर सरिता मुस्कुराने लगी। अंजना जी मुंह खोलकर खड़ी थीं। उनके मुंह में शब्द नहीं रहे। पूजा जी खड़ी मुस्कुरा रही थी। देखा दीदी, मैंने कहा था ना, मेरी बहू बहुत प्यारी है, क्योंकि मेरी बहू में बात ही कुछ खास।
कहकर पूजा जी ताली बजाने लगी। वहाँ बैठे सब लोग सरिता के लिए ताली बजा रहे थे। उसने हिंदी की खासियत को इतनी सरल शब्दों में बता दिया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। तालियों की आवाज़ से अंजना जी होश में आई। उन्होंने सरिता को गले से लगा लिया। मुझे माफ़ करना बहू, मैंने तुझे और अपनी मातृभाषा को गलत समझा। अब तक दिखावे की दुनिया में जी रही थी, तूने मुझे भावनाओं की भाषा समझा दी। सरिता भी बुआ जी के गले लगकर खुश थी कि वह अपनी भाषा समझाने में सफल हुई थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।